नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। देखिए बीपीसीएल के ऊपर जो मुझे डेटा देखने को मिला, उस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सस्ता शायद दोबारा बीपीसीएल के ऊपर शेयर आपको ना देखने को मिले। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो इस बार बेस्ट देखने को मिला। वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बताऊँगा, जिस पैटर्न्स को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो के जितने सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप प्लीज़ इसको वेरीफाई करना, आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करना, उसके बाद काम करना। तो सबसे पहले देखिए बीपीसीएल के मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो देखिए 7.74 और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 17.8। तो सीधा सीधा कहूँ मतलब जितना कंपनी का पी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी आधा से भी कम है। और कंपनी के खुद की पी रेशियो अगर एक बार देखूँ तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 25 के ऊपर और आज कहाँ पे चल रहा है? आज चल रहा है कंपनी का 7 के आसपास। और कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो कितना था? 8 के आसपास। मतलब कोविड के लेवल से भी देखें तो कंपनी का सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। और कोविड के बाद कंपनी का शेयर में कितना जंप हुआ? अगर देखेंगे तो कोविड के बाद कंपनी के शेयर कोविड के टाइम में कंपनी का शेयर था 140 रुपीज। वहां से जंप करके कंपनी कितने ऊपर गया? करीबन 300 के आसपास, 300 350 के ऊपर। तो ये जो जंप हुआ, ये सिर्फ वैल्यूएशन के सस्ते के कारण नहीं है। कंपनी के ऊपर ग्रोथ इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल भी ग्रोथ उस टाइम हुआ। क्योंकि पी रेशियो को देखेंगे, पी रेशियो बीच में भी एक दो बार करेक्शन हो चुके थे। अगर इसका मैक्सिमम पी रेशियो देखूँ तो हमेशा इसका एवरेज पी रेशियो रहा 13 के आसपास और कंपनी के करंटली पी रेशियो चल रहा है 7 के आसपास। इसका मतलब लास्ट 10 ईयर्स में भी कंपनी का जो वैल्यूएशन देखने को मिला 10 साल नहीं है, लास्ट 10 साल से भी ज़्यादा अगर डेटा देखा जाए तो कंपनी का जो वैल्यूएशन देखा जाए 20 साल तक जो डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन है करीबन करीबन एवरेज दे रहा है। और कंपनी के खुद की पी रेशियो कितने चल रहा है? 7। इसका मतलब एवरेज से भी आधा कंपनी का पी रेशियो हो चुके हैं। मतलब वैल्यूएशन एकदम सस्ता हुआ है। अभी सिर्फ वैल्यूएशन से काम नहीं चलेगा, कंपनी का बाकी परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा। जैसे देखिए कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब शानदार परफॉर्मेंस के हिसाब से आरओसी एंड आरओई देखने को मिले। फिर भी एक बार मैं आपको एक बार चेकआउट कर देता हूँ। कंपनी के आरओसी आरओई में सारे डेटा को अगर वेरीफाई करेंगे तो आज जितना इसका आरओसी है वो आज तक इतना था ही नहीं। मतलब इतना कभी हुआ ही नहीं। 32 के आसपास एक सरकारी कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा आरओई देखना, मतलब आरओसी देखना एक बेस्ट माना जाता है। एक बेस्ट के हिसाब से देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा और शानदार परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे कर रहा है। तीसरी बात, कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ तो कंपनी की इस बार जो सेल हुआ वो पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा हुआ। अभी सेल्स तो ठीक है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी यहाँ पे कंट्रोल में है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 3000 करोड़ से 3800 करोड़ तक इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस बार ज़्यादा हुआ, जो लास्ट 2 क्वार्टर्स को भी बीट किया और पिछले साल को भी बीट किया। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो शानदार और बेस्ट तरीके से देखने को मिला, जो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी किया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ वो यहाँ पे शानदार और बेस्ट देखने को मिला। अभी कंपनी के अगर मैं कैश फ्लो को देखूँ तो कंपनी के कैश फ्लो में भी देखिए कंपनी जितना प्रॉफिट कर रहा है उतना प्रॉफिट हाथ में आ भी रहा। मतलब कंपनी जो यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया 13,000 का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आपको देखने को भी मिलेगा क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेनेंस भी कर रहा है। और मजेदार बात आपको दिखा दूं, कंपनी के ऊपर मजेदार बात यही है कि जो लोग सोच रहे कि एक साल में कंपनी का सेल डाउन हो गया, प्रॉफिट डाउन हो गया, उसके लिए बता दूं कंपनी का हालत ऐसे हर टाइम में होता है क्योंकि कंपनी बीपीसीएल एक पेट्रोकेमिकल के ऊपर काम करते हैं। तो ऑयल का प्राइस जो है वो हर टाइम फिक्स, मतलब वोलेटिलिटी रहता है। क्रूड ऑयल का प्राइस हमेशा फिक्स नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होने के कारण
इसके ऊपर भी इम्पैक्ट एक देखने को मिल ही जाते हैं। मान के चलिए आज 100 रुपया पर बैरल में खरीद कर वो तेल बेच रहा था, तो कल अगर उसको 120 में खरीदना पड़े, तो उसका तो प्राइस तो बढ़ गया। मगर इंडिया में तेल बेचने का जो प्राइस है, वो तो नहीं बढ़ा, वो तो फिक्स्ड है लास्ट 2 ईयर्स तक। तो इसका मतलब है कि बेचने का प्राइस तो फिक्स्ड है, मगर खरीदने का प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। इसके कारण कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रहा है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। मान के चलिए आपने 100 रुपये का कोई माल बेच खरीदारी किया और आपने 120 में बेचा, तो मान के चलिए नेक्स्ट मंथ में वही 100 रुपये का प्रोडक्ट हो गया 130 रुपीज़, सॉरी 110 रुपीज़। तो 110 रुपीज़ हो गया, फिर भी आपने कितने में माल बेचा? 120 में। मतलब पहले जो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, इस बार वो प्रॉफिट घट के हो जाएगा कितना? 10 रुपीज़। इसका मतलब ये जो प्राइस फिक्सन हो रहा है, इस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस फिक्सन होता है। मगर इंडिया में जो बेचने का जो प्राइस है, वो तो फिक्स्ड हो चुके हैं। मतलब अभी तक फिक्स्ड है लास्ट 2 ईयर्स में। तो इसका मतलब वहाँ पे कंपनी में घाटा देखने को मिलता है, प्रॉफिट में इम्पैक्ट आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं। अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता। आप देख सकते हैं एफआईएस और डीएस ने कोई भी माल नहीं बेचा, उल्टा माल को कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में स्टेबिलिटी है। रही बात कंपनी के कर्जे का, तो कंपनी ने जो कर्जा लेकर रखा है, पहले तो ज़्यादा कर्जा था, उसको थोड़े से कर्जों के यहाँ पे कम किया। फिर भी मैं कहूँगा कंपनी जो कर्जा लिया, ये कर्जा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट ही 1 लाख करोड़ के ऊपर है। मतलब जितना कंपनी कर्जा लिया वो फिक्स्ड एसेट से आधा है और कंपनी के रिजर्व भी 72,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी ने जो कर्जा लिया वो कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है कि कंपनी के कर्जे में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी इस कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं। तो रही बात कंपनीज के चार्ट के, तो चलो चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो चार्ट के बारे में बात करूँ तो बीपीसीएल का अगर चार्ट देखूँ तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ और 52 हाई से लेकर 52 लो को टच किया, फाइनली यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिला। जब भी कोई शेयर इस तरीके से गिरे और कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल अच्छा हो और एक स्ट्रांग कंपनी हो, और आप सभी जानते हैं निफ्टी 50 के अंदर कंपनी है, तो सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर कंपनी है। तो बेसिकली इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा सिचुएशन क्रिएट किया है। तो जब भी शेयर गिर के 52 लो को टच करता है, तब यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन बनता है। या सर अगर रिकवरी करके 52 हाई को टच करे तो मेरा क्लोजिंग पोजीशन देखने को मिलता है। मतलब अभी मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। क्या इस तरीके से अपॉर्चुनिटी पहले भी बना था? हाँ, ज़रूर बने। आप देख सकते हैं पहले अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बनी। पहले देखिए फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे बना और यहाँ से लेकर अगर मैं टोटल फिगर आउट देखूँ तो 3 से 4% का ग्रोथ मिला। कुछ खास ग्रोथ नहीं है, कोई बात नहीं। जहाँ से एंट्री मिला उस पॉइंट से अगर मैं 20% करेक्शन देखूँ तो ओवरऑल इस जगह पे 20% करेक्शन हुआ। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो यहाँ पे कंपनी 29% का ग्रोथ दिया। मतलब पहले जो ग्रोथ था वो कुछ नहीं है, दूसरे ग्रोथ में दूसरे ट्रेड में कंपनी ने अच्छा खासा ट्रेंडिंग दिखाया। कोविड के टाइम में भी सेम टू सेम है, उससे पहले भी देखिए यहाँ पे कंपनी के कोविड के टाइम में देखिए, कोविड के टाइम में कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ वो एक्चुअली फास्ट एंट्री यहाँ पे मिल गया। तो टोटल फिगर आउट देखिए 360 डेज में 56% का ग्रोथ मिला, कोई बात नहीं। दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे फाइनली फर्स्ट पोजीशन एंटी पोजीशन मिला इस जगह पे और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ कुछ इस तरीके से लेवल्स में। तो फर्स्ट एंट्री में 500 दिन लग गया 21% का ग्रोथ मिलने में, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर मैं 20% करेक्शन देखूँ तो ओवरऑल 20% करेक्शन यहाँ पे हुआ। तो 20% करेक्शन यहाँ पे हुआ और इस जगह से अगर इस जगह से कंपनी यहाँ तक जर्नी किया तो करीबन करीबन कंपनी ने 50% का जर्नी किया और वो भी 350 दिनों में। मतलब कंपनी बार बार आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको सिर्फ ढूंढ कर काम करना है। उस टाइम कंपनी को फाइनेंशियल को टेस्ट करना है, क्या सचमुच फाइनेंशियल में दम था। अगर यहाँ पे भी देखूँ तो एनटी में अगर फिगर आउट देखूँ तो 226 दिनों में 42% का जर्नी किया और यहाँ पे भी देखूँ तो यहाँ पे फर्स्ट टच यहाँ पे हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ तो ओवरऑल 50% का जर्नी हुआ 240 दिनों में। और इसी तरीके से मैं और पीछे जाऊँ तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं
करीबन 500 दिन में 50% का ग्रोथ। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना मिला, करीबन 340 दिन, मतलब 1 साल में 47% का ग्रोथ। तो इस तरीके से बार-बार कंपनी ने सिचुएशन क्रिएट किया। ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी किया, देखिए, यहाँ से भी किया। तो ये बार-बार मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। 600 दिनों में, मतलब 2 साल में 100% का गेन, मतलब हर साल में 50% करके कंपनी ने टारगेट अचीव किया। अभी देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री मिला और यहाँ पे इसका पोजीशन कंप्लीट हुआ। तो करीबन ऑलमोस्ट 100% के आसपास ग्रोथ मिला 280 डेज में। मतलब कंपनी ने फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं किया कि जो हम लोग चिंता में पड़ जाएंगे, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। कंपनी ने इतनी बार उस सिचुएशन को क्रिएट किया। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं सारे डिटेल्स को आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट होता है। क्योंकि देखिए, काम करना खुद के हिसाब से है, सीखना हर जगह से है। सीख कर आपको जो अच्छा लगे वो आप खुद ऑब्जर्व करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू।